जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल से 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। आज हम जिस जगह आए हैं ये ऐतिहासिक ऐसी जगह है। इस जगह का इतिहास एक अद्भुतपूर्व इतिहास है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ शिलार राजा भोज द्वितीय, इनका जन्म इसी धरती पे हुआ है। काशी खंड में 7 गोसाई थे। उनका इतिहास बहुत बड़ा है, वो इतिहास आपको बताऊंगा। ये पावन ऐसी भूमि है। इस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श हुए हैं। उसी के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई साहेब, इनके चरण स्पर्श पावन ऐसी भूमि है। इस जगह ऋषि मार्कंडे, इनका वास्तव्य भी इस जगह हुआ है। ये ऐतिहासिक पावन भूमि है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ बहुत बड़ा खजाना था और एक सोने का खजाना था। ऐसी जगह है। काशी खंड में 7 गोसाई थे। हमारे हिंदूराव कुंभार एक शायर थे, उन्होंने इसका पूरा इतिहास बताने की कोशिश की है। उनका एक भारूड है मराठी में, उस भारूड में उन्होंने इतिहास बताया है। काशी खंड से 7 गोसाई खजाना ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे। करवीर महात्म्य ग्रंथ में उनको एक उल्लेख मिला था। इस एक तालाब में 33 करोड़ भगवान का सोना इस तालाब में है, ऐसा उनको पता चला था। तब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए और इस करवीर नगरी में, कोल्हापुर नगरी में वो आके रुक गए। ये कोल्हापुर नगरी जो है ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला है और कोल्हापुर में स्थित ये नगरी है और ये तालाब है। ये पौराणिक ऐसा तालाब है। ये शिलार राजा भोज द्वितीय का जन्म भी इधर हुआ है और ये तालाब तभी से ये तालाब है। इस तालाब की उत्पत्ति तकरीबन 1200 साल पहले इस तालाब की उत्पत्ति हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, काशी खंड के एक 7 गोसाई थे और उनको उल्लेख मिला था एक ग्रंथ में। उस ग्रंथ का नाम था करवीर महात्म्य। उस ग्रंथ में उनको उल्लेख ये मिला था कि कोल्हापुर नगरी में बहुत बड़ा खजाना है, 33 करोड़ भगवान का खजाना है। एक तालाब में उनको खजाने का पता मिला था और ये लोग इधर आए थे और खजाना ढूंढ रहे थे। तब ये रंकाड़ा तालाब जो था उनको पता चल गया। तब इन्होंने सोचा कि इधर हमको खजाना मिल सकता है क्या, ये ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब खजाना ढूंढ रहे थे तब ऐसा पता चला खजाने की रक्षा एक भुजंग सर्प करता है। इनको पता चला और वो सर्प जो था रात के समय वो तालाब से बाहर आता था और अपना मुंह में जो मनी था वो मनी जमीन पे रखता था और उसी मनी के प्रकाश से वो खाना खाता था, चरता था। और जब खाना खाने के बाद सर्प था वो रात को कुछ देर के बाद वो तालाब में चला जाता था। और इतिहास में ऐसा भी लिखा था, इस सर्प का जो भी मारेगा और इस सर्प की मुंडी जो खाएगा उसको ये पूरा खजाना मिलेगा। ऐसा उन गोसाई ने अपने ग्रंथ में पढ़ा था और वो गोसाई वो सांप को मारने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने लोहार के पास जाके खंजर टाइप का जाला बनवाया और जाला बनवाने के बाद जब वो सर्प था, वो सर्प रात को बाहर आता था, एक ही जगह मोती रखता था और उसी मोती के प्रकाश से, वो नागमणि के प्रकाश से वो चरता था। तो उन्होंने पेड़ पे बैठे थे गोसाई और गोसाई ने वो जाला लाके उस मणि के ऊपर रखा और सर्प जब चल रहा था तो अंधेरा छा गया और अंधेरा छाते सर्प को गुस्सा आया और सर्प तुरंत भागते हुए आया और सर्प ने उसके ऊपर झड़प मारी और उस सर्प को चोट लगी और सर्प उधर खत्म हो गया। जब सर्प खत्म हुआ तब गोसाई ने उस सर्प का 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़े करने के बाद एक पतिव्रता औरत के पास उसको बनाने के लिए देना था। और उस पतिव्रता औरत के घर में जाते हैं और पतिव्रता औरत के घर में जाने के बाद वो गोसावी उस औरत को विनती करते हैं, हमने एक मच्छी मारी है और इस मच्छी को बना के हमको खिलाना है और ये मच्छी कोई भी नहीं खाएगा, ऐसा उन गोसाई ने बताया, सिर्फ हम ही लोग खाएंगे। इसके 7 पीस किए हैं। तो वो औरत ने इज्जत के साथ गोसाई की पूजा की। पूजा करने के बाद वो औरत ने उन जो मच्छी दी थी उस मच्छी को बना के ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद वो औरत पानी लेने के लिए पंचगंगा नदी के लिए चली गई और उसके बाद वो गोसाई जो थे इस तालाब पे स्नान के लिए आ गए। जब उन्होंने स्नान किया और वापस जाने लगे तब तक उस औरत का एक लड़का था। कृष्ण की जो गाय थी उनको चराने का काम वो लड़का करता था, उसका नाम था भोजा। और जब औरत पानी के लिए चली गई थी, घर में कोई नहीं था और वो भोजा दोपहर के समय भागते हुए घर में आ गया और चिल्लाने लगा, मुझे भूख लगी है माई, मुझे भूख लगी है। उसी समय घर में माँ तो नहीं थी, तो उसने घर में रोटी थी, वो रोटी बनाई हुई थी, वो रोटी ले ली और उसी मच्छी जो बनाई थी उसमें से एक पीस लिया और अपनी रोटी के ऊपर रखा और वो पीस रखा और वो भागता हुआ गाय के पीछे फिर भागते हुए चला गया। उसने बोला, आज माई ने मेरे मच्छी बनाई है। वो जो मच्छी का पीस उसने खाया वो इसी भुजंग का सर था और वो सर उसने खा लिया
और सर खाने के बाद आप देख सकते हैं भगवान की लीला कैसी है। गोसाई आए थे धन के लालच में, लेकिन उस सर खाया उस लड़के ने। वो लड़का भागता हुआ चला गया कृष्ण की गाय रखने। जब ये गोसाई स्नान करके वापस चले गए, खाने के लिए बैठ गए, तो उनको सिर्फ 6 पीस मिले, 7वां पीस मिला नहीं। वो भुजंग का सर था, वो सर उनको मिला नहीं। उस औरत ने 6 के 7 पीस किए और उन गोसाई को खाने के लिए दिए। गोसाई इधर उधर देखना शुरू कर दिया, तो उनको सर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो भी भुजंग का सर खाएगा उसी को ये धन मिलेगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा था। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि सर कहाँ है इसका। तो औरत ने बोला सर तो मैंने तो खाया नहीं। बोला तेरे कोई बेटा है क्या? तो औरत ने बोला मेरा एक बेटा है, लेकिन वो कृष्ण की गाय रखने के लिए चला जाता है जंगल में, वो अभी तक आया नहीं। तो उसको पूछो, बोला उसको बोला उसने खाया क्या पूछो। तो उसको जब बुलाया तब उसको पूछा, तो उसने बताया मैंने इसमें से 1 पीस खाया है। तब वो क्या खाया? तो बोला मैंने मच्छी का सर खाया है। तो गोसाई ने उसी भोज को, उस भोजा को हाथ को पकड़ के इसी जगह लाया और उसको पूछा कि इस तालाब में तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? तब वो भोजा बोला इस तालाब में मेरे को पूरा सोना ही दिखाई दे रहा है। और वो भोजा को वो गोसाई ने बोला तालाब के अंदर चल। तब वो लड़का जो था अंदर जाना शुरू कर दिया। उसी समय पानी अंदर जाना कम होना शुरू हो गया और वो सोने का जो खजाना था वो गोसाई लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारा सोना बाहर निकाल के रखा और वो खजाना बाहर लाया, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई नहीं सोच रहा। लड़का ऐसे ही उनका काम कर रहा है, लेकिन लड़के के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो लड़का अंदर जाता था, ये गोसाई सामान निकालते थे, सोना निकालते थे, बाहर लेके आते थे। तो वो लड़के को आइडिया आई कि बोला इनको अंदर लेके चलते हैं और मैं तुरंत बाहर आता हूँ। तब वो लड़का इनको बोला अंतिम एक सोने की खेप लाते हैं और इधर रखते हैं। तो गोसाई पूरे आए, अंदर चले गए और वो लड़का भागता हुआ बाहर आया। जो पानी कम हुआ था वो पानी समतोल हो गया और वो गोसाई पानी में डूब के मर गए। ये इतिहास है। आपको और एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पनाला फोर्ट है। पनाला फोर्ट पे एक कुआं है, उस कुएं में नींबू डालने से रंकाड़ा तालाब में आता है। राजा भोज ने 1200 साल पहले यहाँ से भुयारी मार्ग पनाला फोर्ट का बनाया था और पहला किला उन्होंने पनाला फोर्ट बनाया था। ऐसा इतिहास राजा भोज का है। यहाँ से पूरा सोना उन्होंने उधर जाके रखा था और पनाला फोर्ट में पहली राजधानी बनाई थी। उसी के साथ साथ यहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर है। ये राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया है। यहाँ जो महालक्ष्मी का मंदिर है ये राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनाया है। और आपको एक ऐतिहासिक ऐसी बात बताना चाहूंगा, इसी महालक्ष्मी मंदिर में नवरात्रि की 9वीं माला होती है। उस समय सूर्य की किरण माता के हमारे सर पे गिरते हैं। ये ऐतिहासिक ऐसा नजारा है, ये ऐतिहासिक ऐसा मंदिर है, ये राजा भोज ने बनाया है। ये ऐसा इतिहास इधर है। इसी तालाब का रखवाली करने के लिए रंग भैरव नाम का एक भगवान है, वो इस तालाब की रखवाली करता है। इसका मंदिर भी इधर है। तो ऐतिहासिक ऐसी ये नगरी करवीर नगरी, ये कोल्हापुर जिला में स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। तो सभी पर्यटकों को मैं कहना चाहूंगा, आप जब भी कोल्हापुर आते हैं तब इस जगह आइए और इस जगह को देखने का आनंद लीजिए। ये ऐतिहासिक ऐसा रंकाड़ा तालाब है, ये कोल्हापुर में स्थित है। द्वितीय राजा भोज का जन्म इधर हुआ है। ऐतिहासिक ऐसी नगरी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, इनके पदस्पर्श पावन ऐसी भूमि है। इस भूमि में आइए और जरूर इधर का आनंद लीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ और रंकाड़ा तालाब का वीडियो मैंने बनाया है। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की विनती करता हूँ। इतना कहता हूँ और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।